तो किसान भाइयों आप देख सकते हैं ये है चिरायता। चिरायता या काल मिर्च दोनों नामों से जाना जाता है। इसका जो मेन काम होता है इसके भूसे का होता है। जो पौधा है इसका भूसे का होता है। इसका भूसे का जो है औषधि प्लांट है, तो इसका दवाइयाँ बनती है, बुखार उखार की दवाइयाँ बनती है और दवाइयाँ बनती है। तो किसान भाई इसकी मंडी रेट की बात करें तो मंडी में जो है इसका रेट बहुत ही अच्छा खासा 2 साल से चल रहा है। 6,000 से लगा करके 12,000 रुपये 13,000 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से इस भूसे का जो है ये मंडी में चलता है। और इसके बीज की अगर बात करें तो बीज इस समय आपका इस साल सबसे हाईएस्ट रेट पे गया था। करीबन 8 लाख रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से इसका बीज जो निकलेगा वो गया था। हालांकि बीज का रेट इतना नहीं रहता है, कम ही रहता है। मंडी में जो है इसका 1.5 से 2 लाख ही था, लेकिन इस साल जो है 8 लाख तक पहुंचा था। वो इसलिए पहुंचा था क्योंकि बीज बहुत कम थे और किसानों की भूसे का रेट देख करके किसान बहुत अधिक लगा रहे थे, जिसकी वजह से इसका बीज का रेट जो है 8 लाख तक पहुँच गया था। तो बीज का रेट देख करके कोई किसान इसकी खेती ना करे, क्योंकि बीज हमेशा बीज की कोई दवाई वाई तो बनती नहीं है, सिर्फ खेती ही होती है। जब बीज की मात्रा अधिकतम हो जाएगी तो वही रेट गिर जाता है। तो मेन मकसद है इसके भूसे का, इस फसल के लगाने का मेन मकसद होता है इसके भूसा, और भूसे का ही रेट जो है मंडी में बिकता है। बीज तो सिर्फ खेती करने के लिए होते हैं। तो आप देख सकते हैं कंडीशन हमारी फसल की, ये जो है अभी करीबन 35 दिन का हुआ है पौधा हमारा, और 35 दिन में ग्रोथ इसका देख सकते हैं। ये हमने नर्सरी विधि से लगाया हुआ था। तो नर्सरी विधि से आप देख सकते हैं एक एक पौधे से पौधे की दूरी जो है 7 से 8 इंच, 9 इंच, कोई 10 इंच भी हो गया है। तो इस तरह से हमने पौधे लगाए हुए हैं और इसका ग्रोथ आप देख सकते हैं फर्स्ट क्लास है। इसमें निराई गुड़ाई भी हुई है, प्लस से इसमें हमने कुछ सकरी पत्ती के लिए हर्बिसाइड का भी इस्तेमाल किया है। जैसे कि सकरी पत्ती मैं आपको दिखा दूँ, हाँ देख सकते हैं ये जो घास आप देख सकते हैं ये सकरी पत्ती का घास माना जाता है, जो कि एजिल यानी एडामा कंपनी का एजिल जो आता है उससे अगर हम स्प्रे कर देते हैं तो ये ख़त्म हो जाता है। तो इसमें पूरे खेत में किया हुआ था, जिसकी वजह से ये घास तो ख़त्म हो गई थी, लेकिन चौड़ी पत्ती की घास जो है इसमें उगी थी, तो हमने उसे आदमियों से निकलवा दिया। और आज खेत हमारा देख सकते हैं बिल्कुल साफ़ सुथरा है और ये 35 दिन की हो चुकी है और ग्रोथ इसकी करीबन 1 फीट का हो चुका है। अब ये जल्दी ही मतलब अगर ये भूसे के लिए अगर सिर्फ इस्तेमाल करेंगे तो करीबन 2 महीने और 2 ढाई महीने में ये हमारी फसल निकल जाएगी। लेकिन हमें बीज भी चाहिए, क्योंकि कितना भी कम अगर रेट हुआ तो भी बीज का रेट मंडी में 1 लाख रुपये से नीचे तो आने वाला है नहीं। अगर आ भी गया 50,000 भी हुआ और 1 एकड़ में अगर 1 कुंटल भी बीज निकलता है तो 50,000 का तो प्रॉफिट हो ही जाएगा उसका। प्लस भूसे का ही मेन जो वैल्यू है वो भूसा तो अपना हो ही रहा है। तो इसलिए हमें बीज भी निकालना है इसे, तो करीबन अभी 4 महीने वेट करना पड़ेगा इसका। तो देख सकते हैं फसल पूरे खेत में हमने लगाया हुआ है। करीबन 1 एकड़ हमने लगाया हुआ है, ज़्यादा नहीं लगा सकते क्योंकि हमारे यहाँ कोई खास ऊंचा ज़मीन ज़्यादा है नहीं। कम से कम 1.5 एकड़ का ज़मीन जो है हमारा खाली है, जिसमें हमने चिरायता भी लगाया हुआ है, सफ़ेद मूसली भी लगाया हुआ है और ईरानी और करकरा भी लगाया हुआ है। बाकी जो थोड़ा सा ज़मीन बचता है 1.5 एकड़ में, तो उसमें हम थोड़ा स्ट्रॉबेरी लगाने वाले हैं, जो कि सितंबर के लास्ट के करीब लगाएंगे हम। तो उसकी वीडियो हम उसमें अपने चैनल पर डाल देंगे। बाकी इधर इसमें चिरायता को आप दिखा रहे हैं, इसमें देख सकते हैं चिरायता की हमारी फसल फर्स्ट क्लास है, बिल्कुल हरी भरी है। कोई इसमें रोग फंगस अभी तक तो नहीं है, ना ही हमने अभी तक छिड़काव किया है। हाँ, सिर्फ खाद का इस्तेमाल किया है, जो कि 45 किलो DAP 45 किलो यूरिया प्रति एकड़ के हिसाब से हमने इसमें छिड़काव किया है। और कंडीशन आप देख सकते हैं, कई दिन से बारिश नहीं हो रही थी, आज बारिश हुई है, तो आज तो नहीं हो पाएगा, लेकिन 2-3 दिन बाद जो है इसमें खाद का इस्तेमाल हम करेंगे, ताकि फसल जो है हमारी 1 नंबर की ग्रोथ पकड़ ले और स्पीड पकड़ ले। क्योंकि जितना ज़्यादा जो है बढ़ेगा उतना ही अच्छा इसमें भूसा निकलेगा, ज़्यादा पैदावार आएगी। और बीज तो निकलेगा ही, लेकिन मेन हमारा भूसा है। तो भूसे के लिए हम ये जितना इसका ग्रोथ करा लें अपने से, जितना रख रखाव करेंगे उतना अच्छा रहेगा। तो किसान भाइयों आप भी इस फसल कर सकते हैं। इसकी बीज तो अभी नहीं है, लेकिन दिसंबर के करीब ये बीज इसमें से निकल जाएगा, तो अवेलेबल हो जाएगा हमारे पास भी। तो जिन्हें भी लगाना होगा वो हमें उस समय संपर्क कर सकते हैं। उस समय आपको सफ़ेद मूसली, चिरायता, ईरानी या करकरा तो मान लीजिए अभी भी मिल जाएगा, क्योंकि हमने पिछली बार भी लगाया हुआ था, तो अभी भी हमारे पास अवेलेबल है। तो जिन्हें चाहिए, अगर ईरानी या करकरा का चाहिए तो अभी आप संपर्क कर सकते हैं। अगर चिरायता या सफ़ेद मूसली का चाहिए तो दिसंबर के बाद या दिसंबर के लगभग करिए तो आपको मिल जाएगा। बाकी आप देख सकते हैं
चारों तरफ ने लगाया हुआ। इधर घास उग गए हैं, इधर देख सकते हैं हमें घास काफ़ी मात्रा में उग गए हैं, जिसे मोथा घास बोलते हैं। तो हमने आदमियों से निकलवाया है, लेकिन फिर भी रह गए हैं अभी, तो क्योंकि बारिश हो गई, नहीं तो निकल जाते आज। बारिश होने की वजह से नहीं निकल पाया। तो किसान भाइयों, आज के लिए इतना ही। अगर और भी कोई समस्या, कोई इसमें रोग फंगस या कोई लगता है, तो हम अपने चैनल पर जो है डाल देंगे उसको, किस तरह से आता है, क्या हमने स्प्रे किया है, पूरी डाल देंगे। लेकिन फ़िलहाल अभी बारिश हो रही है, तो बारिश के लिए हम इसमें फंगिसाइड का इस्तेमाल ज़रूर करेंगे, ताकि जो पौधा है आने वाले रोगों से बचा रहे।